गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कमलनाथ प्रदेश की नगर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, खुद की सरकार संभाल नहीं पाए। उन्होंने कहा, जनता को विकास चाहिए जो सिर्फ बीजेपी दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस के निकाय चुनाव के घोषणा पत्र पर कहा कि जनता ने कांग्रेस का मूल घोषणा पत्र खारिज कर दिया, अब निकाय चुनाव में क्या घोषणा करेंगे। गृह मंत्री ने पंचायत चुनाव पर कहा कि चुनाव बिना सिंबल के हुए थे, इसलिए भ्रम हो रहा है। अगला चुनाव सिंबल पर होगा, तब जनता बता देगी। एमपी के निकाय चुनाव में असदुद्दीन की एंट्री पर गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ओवैसी किस तरीके से विभाजन की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का वोट मध्य प्रदेश में बचा नहीं और हमें किसी भी टीम की जरूरत नहीं है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की मिली जीत पर उन्होंने कहा कि यूपी में आजम की जाजम सिमट गई है और पंजाब में मान का मान कम हो गया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से। विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से। राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर हम पे आरोप लगा के अपनी तीसरी कर लेंगे। विकास जनता चाहती है और सब जानते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये लोग सिर्फ विभाजन चाहते हैं। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरीय सरकार बदल दो, अरे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली। ऐसे अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 32 विधायक कांग्रेस छोड़ जाए, वो अब लोगों को उपदेश दे तो लोगों को समझते हैं ये बातें। बिना सिंबल के थे इसलिए ये भ्रम वो पैदा कर सकते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जीती है और वो अगर चाहें तो आ जाएं, नाम ले लेके बात कर लेते हैं एक एक कार्यकर्ता की। रही कई कसर उनकी, अभी 6 तारीख के मतदान में स्पष्ट हो जाएगी, यहाँ सिंबल से चुनाव हो, फिर ये कहने को भी नहीं बचेगा उनके। स्वागत है ओबीसी जी का, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में आजम की जाजम सिमट गई है और पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो खुद की सीट नहीं बचा पाए। भगवंत मान का मान नहीं रहा है और आजम की जाजम उत्तर प्रदेश में सिमट गई है। अखिलेश जी, आजम जी स्वयं की सीटें हार गए, भगवंत मान स्वयं की सीटें हार गए और उपचुनाव ने संकेत दे दिया है कि इन 6 जो तथाकथित रूप से पार्टियां उदय हो जाती हैं, जनता का उनसे बहुत जल्दी मोह भंग होता है। अरे जब प्रदेश